आज हम खड़े हैं भगवान विष्णु के अवतार श्री जाम्बोजी महाराज के धाम मुकाम पंचायत समिति नोखा जिला बीकानेर के समीपवर्ती ग्राम पारवा में। नोखा विश्व पटल में मोठ मंडी के रूप में अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान रखता है। पारवा जो ग्राम है वो विश्व प्रसिद्ध करनी माता देशनोक मंदिर के पास स्थित ग्राम है। इसी ग्राम के एक पति पत्नी युगल से मैं आज आपको मिलाना चाहूँगा श्री सतपाल विश्नोई जी एवं पार्वती विश्नोई जी से, जिन्होंने बारानी खेती को छोड़ करके, परंपरागत कृषि को छोड़ करके उन्नत उद्यानिकी की तरफ अपनाया, उन्नत उद्यानिकी को अपनाया, वर्षा जल संरक्षण को उन्होंने अपनाया, कम जल में क्या क्या चीज़ें हो सकती थी उसकी तरफ ये अग्रसर हुए। उन्नत उद्यानिकी में इन्होंने पॉली हाउस स्थापना की तरफ ये गए। उसके साथ साथ गाजर सब्जी का इन्होंने उत्पादन लिया, जीरा फसल जो कि कम पानी में होने वाली फसल है उसकी तरफ ये गए। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मद्देनज़र इन्होंने अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए जैविक गेहूं का भी उत्पादन शुरू किया। आइए मिलाते हैं आपको सतपाल विश्नोई एवं पार्वती विश्नोई जी से। सूक्ष्म संसाधन, कम वर्षा और रेतीली भूमि में कृषि क्षेत्र में कारनामा करना कोई चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी ही सफलता की कहानी है पाखा नोखा बीकानेर जिले के मेहनतकश सीमांत कृषक सतपाल विश्नोई और उनकी पत्नी की, जिन्होंने मरुस्थलीय भूमि में गेहूं, गाजर, जीरा, खीरा और नर्सरी तैयार करके कृषि व्यवसाय में अपना परचम लहराया है। परंपरागत खेती में लाभ इतना नहीं मिलता था, कभी बरसात होती कभी बरसात कम होती, तो मैंने धीरे धीरे ये कुआं क्रांति आई तो मैंने यहाँ ट्यूबवेल खुदवाया। आने वाले समय में ये पानी कम होता जा रहा है तो काम कैसे चलेगा, आने वाली पीढ़ी कैसे काम चलाएगी, कम पानी वाली खेती में क्या करना चाहिए। उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि आपको ये ड्रिप और पॉली हाउस ये करना चाहिए, आने वाले समय में कम पानी का फायदा यही है। सतपाल जी अपनी मेहनत, लगन और संकल्प को साथ कर सफलता की सीढ़ी चढ़े, जो यहाँ के किसानों के लिए एक मिसाल है। बीकानेर की शुष्क भूमि होने के कारण और पानी की महत्ता को समझते हुए इन्होंने जल वितरण प्रणाली का बखूबी इस्तेमाल किया है। यहाँ पानी की उपलब्धता न होने के कारण इन्होंने यहाँ पर जल संरक्षण हेतु डिग्गी बनवाई। जब पानी की जरूरत हो तब पानी लिफ्ट करके खेतों में एक समान तरीके से पहुँचाया जा सके। सतपाल जी ने बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का कुशलता से उपयोग किया है, क्योंकि पानी की आपूर्ति केवल जड़ों तक की जाती है, इसलिए पौधों के चारों ओर खरपतवार के विकास को बढ़ने नहीं दिया जाता। ये अपने पारिवारिक सदस्यों की मदद से पॉली हाउस और खेतों में कार्य करके संरक्षित कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। पॉली हाउस में तापमान स्थिर रहता है और बाहरी वातावरण से पौधे को तापमान की अस्थिरता के कारण खराब होने से बचाता है। फिर भी कभी कभार निमटोड़ जैसी समस्या इन पौधों में हो जाती है। पॉली हाउस के अंदर फिर भी निमेटोड आ जाते हैं तो सबसे अच्छा जो उपचार है वो है नीम केक का। नीम केक और एक बायोफंगस आती है पेसिलोमाइसिस लिनेनस, जिसको मिला के नीम केक और पेसिलोमाइसिस लिनेनस जो बायोफंजीसाइड है उन दोनों को मिला के और फिर पौधों की जड़ों में देने से कुछ हद तक निमेटोड में नियंत्रण संभव है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर एक टाइमर सेट पौधों को मैनुअल रूप से सिंचाई करने से समय बचा सकता है, क्योंकि टाइमर स्वचालित रूप से पानी को चलाता है। जब पानी की आवश्यकता होती है तो ये इंगित कर देता है। पर्याप्त पानी देने के कारण खेत में बहुत अधिक पानी से बचा जा सकता है, जिससे गीले पत्ते से बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे उर्वरकों का नुकसान कम से कम होता है। स्प्रिंकलर या फव्वारा पद्धति से पानी का समुचित उपयोग होता है और भूमि और पौधे को पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इससे मिट्टी में आर्द्रता बनी रहती है और उससे उनमें विकास होता है। पानी की बचत के विभिन्न साधन पाए जा रहे हैं, जैसे ड्रिप है, मिनी फुहारा है और फुहारा है। तो इनके अंदर के को बढ़ावा देने के लिए आज हम देखते हैं कि सब ट्यूबवेल क्षेत्र है जहाँ डिगियाँ हैं, प्रमुखतः फुहारों से सिंचाई की जा रही है। तो इन फुहारों पर विभाग द्वारा सामान्य कृषक को 50%, SC ST लघु और सीमांत कृषक को 60% अनुदान दिया जा रहा है। और दूसरी ओर मिनी फुहारा है, जिसके अंदर क्या है पानी की बचत फुहारों से ज़्यादा होती है। इस पर भी इसी पद्धति से अनुदान
50% दिया जा रहा है। और जो महत्वपूर्ण है, जो बागवानी फसल का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो उस जैसे सब्जियों के अंदर लिया जा रहा है, तो उसी हिसाब से बागवानी फसलों में ड्रिप का अधिक उपयोग होता है। इन ड्रिप पर भी 50% कृषकों को अनुदान दिया जा रहा है। अगर कृषक लघु और सीमांत है तो उनको 60% अनुदान दिया जा रहा है। सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा लिफ्ट करके जल को फिल्टर करके जिससे कि पौधा साफ कण रहित पानी प्राप्त हो सके, इससे बिजली की खपत और मजदूरी की लागत न के बराबर आती है। राज्य सरकार सौर ऊर्जा पर 60% तक अनुदान दे रही है। इन्हीं योजनाओं का सतपाल जी ने भरपूर फायदा उठाया और वो अब जिले के प्रगतिशील किसानों में से एक हैं। सतपाल जी ने एक छोटे से क्षेत्र में अमरूद और अनारों को समेकित किया और पशुपालन का भी अनुसरण किया, जिससे इनकी आर्थिक आय में बढ़ोतरी हो रही है। भी हमारे 12-13 हज़ार का पौधा लगा है, 30-35 दिन हो गया है। और मैं हमारी खेती अच्छे तरह हूँ करा हाँ, अच्छी माने आमदनी मिले और धन पशु का मैं काम भी करा हाँ। और हमारा जीरा, गाजर, गेहूँ सब फसल बोड़ी है और अच्छी माने भगवान की कृपा हूँ। मैं रड़ करा हमारा पति पत्नी। पाइप और ट्यूब का नेटवर्क समुचित हिस्से में पानी की आपूर्ति करता है, जिससे पौधों से उच्च उपज में मदद मिलती है, जो उच्च उत्पादकता और आय सृजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उर्वरकों का नुकसान कम से कम होता है। एक तरफ जहां जीरा, गेहूं पकने को तैयार, दूसरी ओर गाजर की फसल विपणन हेतु तैयार है और उसे आधुनिक तरीके से मशीन में साफ सुथरा करके बाजार में बेचने लायक बनाया जा रहा है, जिससे कि मंडी में इसका उचित मूल्य मिल सके। इससे मजदूरी भी कम आ रही है और बिचौलिया युग भी खत्म हो रहा है। पिछली बार तो मैंने सारा बीकानेर बेचा, कुछ नोखा बेचा, और इस बार मैंने तैयारी की है, नागौर भी संपर्क किया है और गंगानगर भी संपर्क किया है। जहाँ भाव अच्छे मिलेंगे वहीं ले जाके मैं बेचूंगा। राज्य सरकार के कृषि विभाग से 70% अनुदान प्राप्त करने के बाद सतपाल बिश्नोई और उनकी धर्मपत्नी ने 1.5 बीघे में पॉली हाउस का निर्माण करवाया, जिसमें करीब 34 लाख का खर्च आया है। इसमें 12,000 पौधों को तैयार किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों से नर्सरी में घिया और तुरई की पनीरी तैयार हो रही है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में पानी की बचत और पौधे को सही आर्द्रता की वजह से मिट्टी को पूर्ण पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं। खरपतवार का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा है और फल की गुणवत्ता इससे बरकरार रहती है। इसमें उनकी पत्नी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब सतपाल जी का नाम जिले के अग्रणी कृषकों में से एक है, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है।